नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ के स्पेशल कोरोना बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की अब तक की क्या स्थिति है। साथ ही बिहार की खास तौर से उत्तर बिहार की महत्वपूर्ण जिलों में पिछले 24 घंटे के अंदर क्या हालात रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है। भारत में अब तक 28,82,204 कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1,97,894 लोगों ने इस महामारी की वजह से अपनी जान गंवा दी है। वहीं अब तक के 1,45,56,209 लोग हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना पर फतह हासिल कर लिया है। अगर मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश में कुल 68,546 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 2771 लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं 2,51,827 लोग ठीक हुए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के अब तक 89,661 केसेज सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 2506 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं बिहार में कोरोना के पिछले 24 घंटे में सरकारी आंकड़े के हिसाब से 67 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9228 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अब अगर बात हम उत्तर बिहार की करें तो पूर्वी चंपारण जिले में अब तक के 11,319 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 9124 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 39 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर पूर्वी चंपारण में क्या कुछ स्थिति रही है, बता रहे हैं रणधीर कुमार। देश में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में भी कोरोना मरीजों का मिलना लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक सूबे में सोमवार को 11,801 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पूर्वी चंपारण जिले की अगर मैं बात करूं तो यहां सोमवार को 258 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले। इसी के साथ कुल एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पूर्वी चंपारण जिले में 2375 यानी 2375 हो गया है। वहीं अब तक जिले में 11,356 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि जिले में कुल 39 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। पूर्वी चंपारण में सोमवार को 166 मरीज पूरी तरह ठीक हो गए और ठीक होने वाले मरीज में 163 लोग होम आइसोलेशन में थे और 3 लोग जो थे वो आइसोलेशन सेंटर में भर्ती थे। वो मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौट गए। और अप्रैल से अब तक की हम बात करें तो 3031 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें 593 मरीज जो है वो पूरी तरह ठीक हो गए हैं। शेष बचे संक्रमितों में 109 को आइसोलेशन वार्ड में, 14 को रेफर किया गया है तथा 2252 को होम आइसोलेट किया गया है। इसी के साथ जिले में फिलहाल 2375 एक्टिव केस हैं। वहीं मोतिहारी शहर लगातार कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। सोमवार को सिर्फ शहर में मोतिहारी की हम बात करें, मोतिहारी शहर में तो 78 संक्रमित मरीज मिले हैं। और मोतिहारी शहर की बात करें तो यहाँ पे दिन में भीड़ तो जरूर देखी जा रही है, लेकिन शाम के समय यानी 6 बजे जब दुकान बंद करने का समय हो रहा है उसके बाद में सड़कें सूनी हो जा रही है, लोग अपने अपने घरों में चले जा रहे हैं। और जो कोरोना की रफ्तार है इसको रोकने में ये जरूर सहायक सिद्ध होगा। लेकिन इससे एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है कि बाजार में लोग मास्क पहनकर निकल तो रहे हैं, लेकिन मास्क होने के बावजूद जो ये नाक को खुला छोड़ दे रहे हैं और जैसे ये मेरा मास्क है अभी इस तरह से लोग कर रहे हैं, नाक मुंह को पूरी तरह से ढक नहीं रहे हैं। और ये मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने से कोरोना डरने वाला नहीं है, क्योंकि कोरोना को डराना नहीं है। नाक मुंह जब हमारा ढका हुआ रहेगा उसके बाद ही कोरोना संक्रमण से हम लोग बच सकते हैं। वैसे जिले में जागरूकता रथ को रवाना किया गया है जो कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि लोग कितने सचेत होते हैं और कब तक कोरोना की चैन टूटती है। अगर सिवान की बात करें तो 8152 पॉजिटिव केसेस हैं, जिनमें 6154 लोगों की रिकवरी हो चुकी है, जबकि 47 लोगों की जानें जा चुकी है। और क्या कुछ ताज़ा हालात है वहाँ, इस पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ सिवान से जुड़ गए हैं संवाददाता मोहम्मद सादिक। सादिक, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सिवान में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड से जो रिलेटेड मामले हैं उनमें पॉजिटिव केस की संख्या 8,182 बताई जा रही है। 26 अप्रैल तक के आंकड़ों के हिसाब से एक्टिव केसों की संख्या जो है 1951 बताई जा रही है। डिस्चार्ज केस जो हैं वो अभी तक 6,154 मरीजों को इलाज करके छुट्टी दे दी गई है। साथ ही साथ अगर मरीजों की मृत्यु की बात अगर की जाए तो 47 पेशेंट की अभी तक पुष्टि की गई है, जिन्हें कोविड के संक्रमण के द्वारा मृत्यु घोषित की गई है। और अगर न्यू केसेस की बात कर रहे हैं तो सिवान में कल यानी 26 अप्रैल को 181 न्यू केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, जो 181 मरीज़ हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। इसी बीच एक और बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आ रही है, इस पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
शादी का बहुत ही निंदनीय घटना एक सिवान के कल सदर अस्पताल में देखने को मिली। जब एक मरीज़ सांस के प्रॉब्लम से जूझता हुआ सदर अस्पताल गया तो उसे सबसे पहले कोविड की जांच कराने के लिए रेड क्रॉस के बिल्डिंग पे भेज दी गई। रेड क्रॉस बिल्डिंग पे जाने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे उसे जांच कराने में लगे और इसी क्रम में उसकी मृत्यु मेन गेट पे ही हो गई। ये वाकई में एक बहुत ही निंदनीय घटना रही है। जबकि पेशेंट के परिजनों का ये आरोप है कि उन्होंने पहले सांस में प्रॉब्लम होने की दिक्कतों का पूरी तरह से जानकारी जो है स्वास्थ्य कर्मियों को दिया, लेकिन किसी ने उनकी सूद नहीं ली और सबसे पहले उन्हें कोविड जांच करने की बात कह करके रेड क्रॉस के बिल्डिंग पे भेज दिया गया। जांच कराने में ही अखिलेश कुमार जो कि जीरादेई प्रखंड के निवासी थे, उनकी दम निकल गई और मेन गेट पे कुछ देर तक लाश पड़ी रही। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हुआ और ये जो केस है इसको लेकर के काफ़ी हो हल्ला भी हुआ, काफ़ी हंगामे हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो इंसानियत के नाते पहले अगर उन्हें जो इलाज है अगर वो मिल गया होता और ऑक्सीजन की व्यवस्था करके उनका इलाज पहले शुरू कर दिया गया होता, जैसा कि सिवान के ज़िलाधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश है कि अगर कोई भी पेशेंट आते हैं, अगर उनको लगता है कि सबसे पहले अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो जाँच तो होगी ही, लेकिन सबसे पहले उनका इलाज शुरू करना है। लेकिन कल कहीं ना कहीं सदर अस्पताल की तरफ से कुछ चूक हो गई जिसकी वजह से अखिलेश कुमार जो जीरादेई प्रखंड के थे उनकी जान चली गई। तो ये बहुत ही विकराल स्थिति है। सिवान में रिपोर्ट के मुताबिक हर एक आध घंटे पे एक आध पेशेंट की मृत्यु हो जा रही है जो काफ़ी सीरियस होकर के आ रहे हैं और इसमें 80% जो मामला है वो सांस से ही रिलेटेड है। सारण में सोमवार को एंटीजन किट से कुल 3601 लोगों की जांच की गई, जिनमें 380 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना से नया गांव व छपरा में 2 मरीजों की मौत हो गई। 26 अप्रैल को यहां 381 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इसी बीच जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश चंद्र देवड़े ने ट्वीट कर कहा है कि सारण में 4552 एक्टिव केस में सबसे अधिक छपरा नगर निगम छपरा सदर प्रखंड में 1552, सोनपुर में 572, परसा में 305, दिगवारा में 213 और ईसुआपुर में 173 कोरोना मरीज हैं। यहाँ के लोगों को चेन तोड़ने को लेकर सजग होने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।